गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए, आज हम लोग लिटरेचर की एक चैप्टर देखेंगे। ये लिटरेचर है बिहार बोर्ड वालों के लिए, बिहार बोर्ड 12th। ये चैप्टर कौन सी है? प्रोज की फर्स्ट चैप्टर, प्रोज सेक्शन चैप्टर नंबर 1, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आइए जरा देखते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर लिखा गया है किसके द्वारा। तो आपको ही मालूम है कि ये तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी, आ जाओ जी। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है। तो मतलब बातें किसकी है? सॉरी, बातें महात्मा गांधी की ही हैं। कुछ मैसेज महात्मा गांधी ने हमें दिया है। कुछ मैसेज किसने दिया है? महात्मा गांधी ने हमें दिया है। वो मैसेज है इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल एक उठता है कि आखिर ये चैप्टर है क्या। ये स्टोरी है, ये स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, एपिक है, क्या है आखिर? तो ये है एक एस्से, है ना। एस्से किसको कहते हैं आपको ही मालूम है। किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट के बारे में जितनी जानकारी हो सब कुछ बता दो, दैट इज कॉल्ड एस्से। कोई फॉर्मेट नहीं, विदाउट एनी फॉर्मेट। आ जाओ। तो आप जानते हैं कि हम कोई भी चैप्टर जब पढ़ते हैं, लिटरेचर की चैप्टर जब भी पढ़ते हैं हम, खास करके बिहार बोर्ड की, तो हमारा एक ही पैटर्न है। कौन सा? कि सबसे पहले टाइटल को समझते हैं। सबसे पहले किसको समझते हैं? टाइटल को। टाइटल क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। फिर उसके बाद जानते हैं हम किसके बारे में? तो उसके बाद जानते हैं हम ऑथर के बारे में। मतलब हमें अभी सबसे पहले क्या चीज़ के बारे में जानना है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब समझना है। इंडियन का मतलब हर किसी को मालूम है। बात करते हैं सिविलाइजेशन की, इसकी हिंदी होती है सभ्यता, जो आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे या आपको, मतलब हमें हिंदी की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश पढ़ने के लिए हिंदी की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनो मेरी बात। कभी भी रिस्पेक्ट, रिगार्ड हिंदी की करना। मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन मोहब्बत करना किससे? तो हिंदी से। लेकिन इस पे इंग्लिश मतलब अंग्रेज, इंग्लिश मतलब अंग्रेज ने हम पर राज किया है, तो थोड़ी इस अंग्रेज पे भी राज कर लें, इंग्लिश पे, है ना। तो वी वुड रूल ओवर इट, है ना। आ जाओ जी। तो मैं बात करने जा रहा हूं सिविलाइजेशन की। किसकी बात करेंगे हम? सिविलाइजेशन का मतलब समझना है हमें। क्या करना है? सिविलाइजेशन का मतलब समझना है। तो हिंदी तो होती है सभ्यता, मतलब सभ्य, मतलब सिविलाइज्ड कहीं से भी नहीं। आ जाओ। तो बात करेंगे कि सिविलाइजेशन का क्या मतलब है आखिर। तो सिविलाइजेशन का एक ही मतलब है, स्टेट ऑफ, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अब जरा ध्यान से देखना, स्टेट ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। स्टेट ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? इसको भी थोड़ी सी डिटेल में समझो। एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड एंड वेज ऑफ एक्शन। ठीक है, ध्यान से देखिए इधर। मतलब हम काम तो दो तरह के करेंगे, बोलो हाँ या ना। एक जो एग्रीकल्चर से जुड़ा होगा, जो एक एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ नहीं होगा। एक एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ होगा और एक एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ नहीं होगा। एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चरल, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। लेकिन दोनों ही काम के करने के तरीके, है ना, पाथ ऑफ ड्यूटी, पाथ ऑफ ड्यूटी एंड वेज ऑफ परफॉर्मेंस, कैसे परफॉर्म करेंगे इसको जरा ध्यान से देखो इधर। तो इसको परफॉर्म करने के दो तरीके होते हैं, है ना। इसको भी परफॉर्म करने के दो तरीके होते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये पहला वाला तरीका क्या है? जरा ध्यान से देखो। पहला वाला तरीका है जिसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मैन पावर का। एक कौन सा तरीका है जिसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मशीन पावर का। बोलो, जिस तरह से सिविलाइजेशन बदलते जा रहा, ध्यान से सुनो मुझे, ध्यान से सुनो मेरी बात को, सुनो मुझे ध्यान से। मैन पावर से मशीन पावर, जैसे जैसे हम इसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारा सिविलाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है, मतलब बदलता जा रहा है ना। बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कौन बेहतर है, कौन खराब है, कैसा है, ये सब बात नहीं करेंगे अभी। सिर्फ सिविलाइजेशन का मतलब समझेंगे। स्टेट ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट को ही हम क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन कहते हैं। बोलो हाँ या ना। ये चार्ट को उलट दो, इसको ऐसे करके उलट दो। जैसे एग्रीकल्चर कर रहे हो ना आप क्या करते हो? 1 एकड़ जमीन पर 10 लोग पूरे साल मेहनत करते हैं और फिर जाकर के 10 बोरी अनाज उगाते हैं। बोलो हाँ या ना।
ये हो गया हमारा मैन पावर लगा करके, है ना। जब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं तो मशीन पावर का इस्तेमाल करते हैं, और 100 एकड़ ज़मीन पर सिर्फ उतने ही 10 लोग 100 एकड़ ज़मीन पर मशीन की मदद से हजारों टन का प्रोडक्शन कर करके देते हैं। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो जब मैन पावर लगा और बदलते गया, मशीन पावर की तरफ बढ़ते गए, बोलो टाइम बदलता गया, स्टेट ऑफ लेवल बदलता गया, स्टेट ऑफ डेवलपमेंट बदलता गया, लेवल ऑफ डेवलपमेंट बदलता गया, तो उस लेवल ऑफ डेवलपमेंट में आप कहाँ हो, वही है हमारा पर्टिकुलर सिविलाइजेशन, वही मतलब है सिविलाइजेशन का। ठीक है। जो पहले कैसा था हमारा कंप्लीट इंडियन मतलब एंशियंट सिविलाइजेशन था हमारा। बोलो हाँ या ना। कैसा सिविलाइजेशन था? एंशियंट, पुराना सिविलाइजेशन था हमारा। लेकिन अब धीरे धीरे मॉडर्न की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो बोलो सिविलाइजेशन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वेल डन माय बॉयज, वेल डन। तो सिविलाइजेशन का मतलब समझ में अगर आ गया तो कल्चर का भी मतलब समझ में आ जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो भैया एक बात समझ लो, आप एक आदमी से मिलो, उसको देख करके तुम्हें जो जो चीज़ दिख जाए 24 घंटे, 48 घंटे, 10 दिन, 2 महीने रह लो, उसको देख करके जो तुम्हें समझ में आ जाए वही कल्चर है। एक आदमी के रहने का, बोलने का, खाने का, कपड़ा पहनने का, हंसने का, बात करने का, गुस्सा करने का, ये सब तरीका, शादी ब्याह करने का, रीति रिवाज का, किसी के मर जाने पर उस रीति रिवाज, हर चीज़ का जो तरीका है वही है हमारा कल्चर। ध्यान से सुनो एक बात, हमने जिस इंडिया की बात करी है वो बात करेंगे हम एंशियंट मतलब 1950 के पहले की बात करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी जिंदा थे तब की कही हुई बात है, तो उससे पहले की बात करेंगे हम बात करेंगे ओल्ड सिविलाइजेशन, जो कि हमारा एंशियंट, जो कि हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है। क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन है। और उसी के कॉन्ट्रैरी, ऑपोजिट कौन सा है? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन है। बोलो मॉडर्न सिविलाइजेशन, जिसको हम क्या कहेंगे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसको हम क्या कहेंगे? और तो उसको हम और यूरोपियन सिविलाइजेशन कहेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक तरफ और उसी के कॉन्ट्रैरी, उसी के ऑपोजिट ये सब चीज़ें हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। आ जाओ, ये तो हमें स्टडी करना ही है, लेकिन इससे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? तो ऑथर के बारे में। ऑथर कौन है हमारे? तो महात्मा गांधी। तो लिखिए, हेडिंग दीजिए अबाउट महात्मा गांधी, अबाउट द ऑथर महात्मा गांधी। चलो जी देखो, अबाउट द ऑथर, किसके बारे में लिखने जा रहे हैं? तो महात्मा गांधी के बारे में। ध्यान से सुनना मेरी बात, महात्मा गांधी के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा उससे कहीं ज़्यादा आप मुझे बता दोगे महात्मा गांधी के बारे में। पर्सनल ओपिनियन कोई भी जा कर के परीक्षा में मत लिख दीजिएगा कि नहीं हम गांधी जी को पसंद नहीं करते हैं, हम गोडसे को पसंद करते हैं, हम गोडसे को नफरत करते हैं, हम गांधी जी से प्यार करते हैं, ये सब बात नहीं लिखिएगा, ठीक है? आपके काम का नहीं। आ जाइए थोड़ा सा जानते हैं किसके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे हम लोग। चलो जी, सबसे पहली बात तो किसी के बारे में यही होती है कि जन्म कब लिए थे, बॉर्न कब जन्म हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869। याद हो गया? हाँ सर याद हो गया। कहाँ? पोरबंदर, गांधीनगर, गुजरात। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो, जन्म लिए। एंट्री कब लिए थे इंडियन पॉलिटिक्स में? सर वो भी हमको पता है, 1915 में लिए थे। कब लिए थे? 1915 में। एक्टिव कब से कब तक रहे थे? तो 1915 से लेकर के टिल डेथ, मरने तक क्या रहे? तो एक्टिव रहे। चलो, उनका मेन वेपन क्या था? मुख्य हथियार क्या था उनका? तो सर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और मानते हैं कि इसी के बेसिस पर अगेंस्ट ब्रिटिश इस्तेमाल किया। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ इसी हथियार का इस्तेमाल किया और आज़ादी प्राप्त की। चलो बहुत बढ़िया। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, मतलब आत्मजीवनी, जीवनी मतलब उनके बारे में कहानी, और ऑटो मतलब खुद से ही लिखा है उन्होंने, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट्स
विद ट्रुथ, ऑल्सो नोन एज, महात्मा गांधी को और क्या कहा जाता था? बापू, द फादर ऑफ नेशन। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? हाँ सर पड़ रहा है, ये सब चीज़ तो जानते ही हैं, इसमें नया क्या है। चलिए बहुत बढ़िया। 1917 में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था, याद होगा आपको। जिसको सिविल डिसोबीडियंस के नाम से जानते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते होंगे आप, चंपारण सत्याग्रह किसके लिए था? शेयर क्रॉपर्स के लिए था। किसके लिए था? शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार। क्या चीज़ के खिलाफ? इंडिगो के खिलाफ। डिटेल जानना नहीं है इससे ज़्यादा बहुत कुछ। उन्होंने यंग इंडिया के लिए बहुत सारे स्पीचेज दिए, यंग इंडिया के लिए बहुत सारे स्पीचेस दिए, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। किसने? महात्मा गांधी ने। जो क्या चीज़ से भरा हुआ होता था? ईडियम्स से, जिससे पता चलता था कि उनकी इंग्लिश कैसी थी। तो ईडियोमैटिक मतलब ईडियम्स से भरा हुआ, मतलब मुहावरों से भरा हुआ। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। उनके लाइफ का बेस क्या था? आधार क्या था? किस चीज़ को वो सच मानते थे? तो उनका कहना था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्या कहना था? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये था उनके जीवन का मुख्य आधार। आप लोग इतना चीज़ तो जानते ही होंगे। हाँ सर बिल्कुल जानते हैं सर, बहुत अच्छे से जानते हैं। इस चैप्टर में उन्होंने क्या कहा? इस चैप्टर में उन्होंने हमारी जो सभ्यता है, मतलब सिविलाइजेशन है, उसकी चर्चा की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो है वो सबसे बेहतरीन है, सबसे यूनिक है और हमारे लिए बेस्ट है। तो हमें क्या करना है? अपनी सभ्यता को बचा करके रखना है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की छाती से लगा रहता है, उस तरह से अपने सिविलाइजेशन से चिपट करके रहना है। यही एकमात्र तरीका है कि हम अपने देश को तरक्की के पिक तक ले जा सकते हैं। उनका ये कहना था। चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। चलो जी आ जाओ, अब देखते हैं चैप्टर में क्या कहा उन्होंने। तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि कुछ बातें लिखनी है इसमें। चलो जी हम लोग बात करेंगे इसमें, हम अपने सिविलाइजेशन की बात करेंगे। क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन, हाँ या ना। और दूसरा है मॉडर्न, मतलब वेस्टर्न, मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन। अब बात करेंगे हम लोग, पहले जानेंगे कि महात्मा गांधी ने शुरुआत की क्या कह करके। इससे है ये चैप्टर क्या क्या है? ये इससे है। उन्होंने शुरुआत कैसे की? उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारा सिविलाइजेशन बेस्ट है, इट कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। इसको दुनिया में हरा नहीं सकता है कोई। इन्होंने एक सबसे अच्छी बात क्या कही, जो मैं खुद भी मानता हूँ। पर्सनली मैं एक बात कहूँ कि मैं महात्मा गांधी मेरे बहुत फेवरेट नहीं है, बट उनकी ये बात मुझे सबसे बेहतरीन लगी। वो ये कि वंस यू स्टार्ट कॉपिंग द अदर सिविलाइजेशन यू लूज योर आइडेंटिटी। यस, दिस इज अ वेरी फैक्ट दैट वंस यू स्टार्ट कॉपिंग अदर सिविलाइजेशन यू लूज योर आइडेंटिटी। यस, जब आप किसी दूसरे की सिविलाइजेशन को कॉपी करना शुरू करते हैं, यू लूज योर आइडेंटिटी, आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं।
उन्होंने कहा बेस्ट एटिक सिविलाइजेशन इन ग्रीस, ग्रीस का बेहतरीन सिविलाइजेशन हुआ करता था। एटिक मतलब सबसे ऊपर, सबसे बेहतरीन। एटिक का मतलब होता है अटरिया, गाना सुने होइएगा आप लोग, तोहरी अटरिया पे हमारी अटरिया पे आ जा रे सावरिया। उसके बाद पता नहीं, जो भी अटरिया मतलब पिक पे सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अटरिया। पहले लोग राजा महाराजा लोग बनाते थे अपने महल में सबसे ऊपर एक अलग सा एक कमरा बनाते थे अपने आराम के लिए। छोड़िए क्या करते थे, आपको क्या मतलब, तो वो उसी को बोलते हैं एटिक। तो ग्रीस का है, वर्ल्ड एटिक सिविलाइजेशन किसका, ग्रीस का है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने बेहतरीन से बेहतरीन सिविलाइजेशन को देखा है मिट्टी में मिलते हुए। जैसे ही उसने दूसरे को कॉपी करना शुरू किया, उसकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है और वो मिट्टी में मिलना शुरू हो जाता है, बर्बादी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और बर्बाद हो जाता है। तो कहते हैं कि सबसे पहली बात कि आप कॉपी करने की मत सोचो किसी को। उसके बाद अपने सिविलाइजेशन की बहुत तारीफ करते हैं, बताते हैं कि हमारा सिविलाइजेशन कितना बेहतरीन है। हाँ, हमारा सिविलाइजेशन बहुत ही बेहतरीन है। बताते हैं कि हमारा सिविलाइजेशन क्या चीज़ पर बेस्ड है, तो मोरल एथिक्स पर, मतलब अच्छाइयों पर बेस्ड है। सोशल गुडनेस पर, सोशल गुडनेस पर बेस्ड है। हमारा सिविलाइजेशन इमोशन पर बेस्ड है। क्या चीज़ पर बेस्ड है, इमोशन पर बेस्ड है। हम क्या चीज़ में भरोसा करते हैं, गॉड में भरोसा करते हैं। हम किस चीज़ में बांटते हैं चीज़ों को, तो गुड और बैड में बांटते हैं चीज़ों को। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। वही कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन कैसा सिविलाइजेशन है, तो मोरल इथिक्स पर बाद में ध्यान देते हैं, सोशल गुडनेस पर ये बाद में ध्यान देते हैं, इमोशन पे बाद में ध्यान देते हैं। ये कैसी ज़िंदगी जीते हैं, तो प्रैक्टिकल ज़िंदगी जीते हैं। ये कैसी ज़िंदगी जीते हैं, प्रैक्टिकल ज़िंदगी जीते हैं। हम लोग तो इमेजिनरी दुनिया में ही खोए रह जाते हैं। अरे बाप रे, ऐसे नहीं करेंगे ना तो वो क्या कहेगा। देखिए कितना बड़ा इमेजिनेशन है। वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा उसको भी नहीं पता, लेकिन आपको ये बात पता है कि वो क्या कहेगा, लेकिन आपको भी नहीं पता है क्योंकि आप तो खुद कह रहे हैं कि क्या कहेगा। तो वो क्या कहेगा ये बात आप कहेंगे, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो क्या कहेगा, लेकिन आप ये कहिएगा कि वो क्या कहेगा। आपको पता भी नहीं है कि वो क्या कहेगा, लेकिन फिर भी आप कहिएगा कि वो क्या कहेगा। पता नहीं, कंफ्यूजन हो गया बहुत, जाने दीजिए, छोड़िए। तो प्रैक्टिकल जिंदगी जिएगा। ये क्या चीज़ पे जिएगा, प्रैक्टिकल जिंदगी जिएगा। हमारे लिमिटेड वांट्स हैं बच्चे। कैसे वांट्स हैं हमारे, तो हमारे लिमिटेड वांट्स हैं। हमें चेंज की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं पसंद करते हैं। और इसके बारे में कहता है अनलिमिटेड वांट्स। वो कहते हैं कि इनके वांट्स कैसे हैं, तो अनलिमिटेड वांट्स हैं, जो जाहिर सी बात है आदमी को क्या बना देता है, अनसेटिस्फाइड बना देता है, अनसेटिस्फाइड छोड़ देता है, जिससे कि आदमी दुखी होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ये लोग प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं और ये गॉड में नहीं, गुड्स में बिलीव करते हैं, वस्तु में। ये मटेरियलिज्म पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। मटेरियलिज्म मतलब जो वस्तुवाद कहते हैं, कि वस्तुवाद मटेरियल चीज़ों, मतलब जो अहम चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिस पैसा से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसकी मॉनिटरी वैल्यू है कुछ, उस पर ज़्यादा अहमियत देते हैं। कौन, मॉडर्न सिविलाइजेशन वाले। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि ये लोग हम पे एक इल्ज़ाम लगाते हैं, एक चार्ज लगाते हैं, क्या, कि हम लोगों को चेंज पसंद नहीं है। वी आर रिजिड, आवर सिविलाइजेशन इज इमूवेबल, बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, हम अडिग हैं, टिके हुए हैं एक ही जगह पर। चार्ज लगाते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं बेवकूफ इंसान, तुम उसको चार्ज कहते हो। दिस इज द ब्यूटी, दिस, यही तो खूबसूरती है, ये ग्लोरी है हमारी। क्या है ये, ग्लोरी है। तुम्हें जानना है कि हम चेंज क्यों नहीं करते हैं। अरे गुड मैनर का किसी को जीता जागता सबूत मानते हैं हमारे यहाँ, तो गुजराती को मानते हैं। बड़ा मीठा बोलता है वो लोग। कैसा बोलता है, बड़ा मीठा बोलता है गुजराती। अब छूगा अच्छे करके बोलता है, पता नहीं कैसे बोलता है। तो ये बोलते हैं कि इतना खूबसूरत है हमारा सिविलाइजेशन। वो कहते हैं सबसे पहले कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। दिमाग क्या है, उड़ती हुई चिड़िया है, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया। जितना उड़ाओ ऊपर, उतना उड़ने का और मन करेगा। मतलब हमारी इच्छाएं को क्या करता है, अनलिमिटेड बना देता है, वांट्स को अनलिमिटेड बना देता है। एक बात मुझे जरा बताओ कि अगर हम अपने वांट्स को लिमिट करके नहीं रखें, अनलिमिटेड करते जाएं, तो हम कभी सेटिस्फाई होंगे क्या? संभव है कि एक पिक आ जाए कि ना अब हमको कुछ नहीं चाहिए। मान लो कि तुम्हारे पास 200 करोड़ रुपया हो जाए, तो अब नहीं चाहिए ना, 200 करोड़ हो जाएगा तो उसको 300 करोड़ में बदलने की कोशिश करोगे। सर इतना ज़्यादा पैसा का बात काहे कर रहे हैं, हम पागल हो जाएंगे। अच्छा जाने दीजिए, ठीक हो जाएगी। तो क्या है कि अनलिमिटेड वांट्स, तो कहते हैं माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स।
क्योंकि दिमाग क्या है, उड़ती हुई चिड़िया है। दिमाग क्या है, उड़ती हुई चिड़िया है। इसको जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा और की इसकी इच्छा बढ़ते जाती है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। उसके बाद वो कहते हैं सबसे पहले कि ये जो खुशियां हैं, हैप्पीनेस क्या है, मेंटल स्टेटस है। दिमाग के स्टेटस पे डिपेंड करता है, आपके मेंटल स्टेटस पे कि आप खुश रहोगे कि दुखी होगे। सिचुएशन डिसाइड नहीं करता है। हाँ ये हकीकत है, एक ही सिचुएशन पे आप खुश हो जाते हो, एक ही सिचुएशन पे, उसी सिचुएशन पे आप दुखी हो जाते हो। कैसे? सोचो, मेंटल स्टेटस की बात है। बाहर से घूम करके आए हो, कहीं से मिल करके किसी से आए हो, मिलने गए हैं, सब कुछ अच्छा रहा है, घर पहुंचे, पापा है एक झापर नहीं पापा क्या आप भी गजब करते रहते हैं, अरे काम था, जरूरी काम था, तब फिर एक झापर। हाँ पापा क्या आप भी मारते रहते हैं। बाहर गए मिलने, किसी से मिल नहीं पाए, मेंटल स्टेटस बिगड़ गया, घर पे आए, पापा मारे एक झापर, बस घर छोड़ के चल दिए। ओ माय गॉड, पापा तो कल 2 झापर मारे थे आपको, तो आपको तो बड़ा अच्छा लगा था, आज एक झापर में घर छोड़ के चले गए। हाँ उसका वजह क्या था? मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस बिगड़ गया हुआ था, आप खुशी नहीं हो पाए। आप कैसे हो गए? दुखी हो गए आप। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। हैप्पीनेस इज जस्ट अ मेंटल स्टेटस। दिमागी क्या बैलेंस है ये, क्या खुशियां। मनी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस। पैसों से खुशियां कभी नहीं खरीदी जाती। अगर पैसों से खुशियां आती तो जितने अमीर हैं सबके चेहरे पर हैं, और जितने दुखी हैं, गरीब हैं, वो सबके सब दुखी हो जाते। जितने गरीब हैं वो लोग दुखी रहते, मुंह लटकाए होते ऐसे। पर ऐसा नहीं होता है, जितना पैसा है उतना टेंशन है, दिमाग खराब है। और देखिएगा किसी गरीब आदमी को क्या मजे से 200-250 रुपये रोज कमा लेता है, और शाम के वक्त घर पे जाके हा ही ठटा ठीठी करता है आराम से मस्त होकर के। पर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, पर वक्त नहीं है कि आप खुशियां मना सको, आप इंजॉय कर सको अपनी लाइफ को। तो ये क्या है, कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं आती हैं, तो कहते हैं डोंट रन बिहाइंड द एंडलेस रेस ऑफ डेवलपमेंट। ये जो रेस है एंडलेस है। कैसा है? एंडलेस है डेवलपमेंट का। कितनी भी तरक्की पे जाते जाओगे कभी खत्म नहीं होने वाला। डोंट रन बिहाइंड मनी, पैसे के पीछे मत भागो। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने बनाया है। बोलो हाँ या ना। इंसान को, इस पूरे मानव जाति को किसने बनाया है? तो ऊपर वाले ने बनाया है। हमने क्या किया? शुरू कर दिया, पैसा कमाना शुरू कर दिया। फिर हमने पैसा कमाया तो बहुत अमीर हो गए और कुछ बहुत गरीब रह गए। अब बताओ, जो अमीर हैं वो कितने हैं? इतने से हैं। और जो गरीब हैं वो कितने हैं? तो इतने हैं। बोलो हाँ या ना। अरे अमीर कितना है? 20% आदमी अमीर होगा, 80% तो गरीब है। तो भगवान कभी भी अपनी रचना, अपने कंस्ट्रक्शन, अपनी आर्ट का इतना बड़ा मजाक उड़ाएगा क्या कि 80% गरीब बना देगा और उसी को दुखी छोड़ देगा? कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। क्योंकि उसे पता है कि खुशियां तो पैसों से आनी नहीं है। तो तुम जियो खुश होकर के जिंदगी, कमाने दो पैसे ही नहीं, कोई बात नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कहते हैं कि पैसा मत कमाओ, पैसा कमाने के लिए कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि अपने हाथ पांव ज़्यादा चलाओ, मशीन का इस्तेमाल कम करो। बहुत बढ़िया बात कहते हैं। आज के डेट में हम क्या हो गए? गुलाम हो चुके हैं। वही वो कहते हैं, क्योंकि जैसे हम मशीन का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं ना, हम गुलाम हो जाते हैं बच्चे। किसके? मशीन के गुलाम हो जाते हैं। आज का वक्त बिल्कुल वैसा ही है। आज हम सब लोग क्या है? तो गुलाम है। किसके हाथों? मशीन के हाथों गुलाम है। अगर मशीन काम करना बंद कर दे, हमारी ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी, बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। कहते हैं कि हम आलसी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? हम आलसी हो जाएंगे। कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने हमें सिखाया है कि हम मशीन का इस्तेमाल ना करें, हम हाथ पैर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। महात्मा गांधी कहते हैं शहर में मत बसो। कहाँ मत बसो? शहर में मत बसो। क्यों? क्योंकि शहर में बुराइयां हैं, वाइस फ्लरिशिंग, वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन धंधा होता है, वहाँ पर अमीर गरीबों को लूट लेते हैं, वहाँ पर रॉबर्स हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, उचक्के हैं। वहाँ मत रहो। वहाँ पर लोग एक दूसरे की खुशियों में शामिल नहीं होते। गांव में रहो, जगह बड़ा होता है, लोग कम होते हैं, वहाँ पर प्रेम है, भाईचारा है, लोग एक दूसरे के खुशियों में, दुख में शरीक होते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना। और वहां पर लोगों के इंडल्जेंसेज कम है। इंडल्जेंसेज मतलब व्यस्तता। एक आदमी सारा दिन छोटे से जगह में लगा रह जाता है, उसकी व्यस्तता कम है तो खुशियां ज्यादा है। हमारी व्यस्तता ज्यादा है तो खुशियां कम है। वो कहते हैं गांव में जाकर के रहो, शहर में रहने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके उतना कम रहो शहर की तरफ। वो कहते हैं कि देखो, तुम्हारे इस सिविलाइजेशन में तुम्हारे पास कोर्ट है, हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। तुम्हारे यहाँ हॉस्पिटल्स है, हमारे यहाँ भी है। तुम्हारे यहाँ लॉयर है, हमारे यहाँ भी है। पर हमारे हॉस्पिटल्स कैसे हैं? तो वैद्य चलाते हैं। कौन चलाते हैं? वैद्य चलाते हैं, ऋषि मुनि चलाते हैं।
जो लूटते नहीं है लोगों को, लॉयर भी है, कोर्ट भी है, पर हम क्या चीज में बिलीव करते हैं? बोलो, हम क्या चीज में बिलीव करते हैं? होम रूल में बिलीव करते हैं। जो बातें घर की है घर में रह जाए, फैसला भी घर में हो जाए, हम इसमें बिलीव करते हैं। हमारे यहाँ ट्रॉट्स टू ल्योर नहीं होता है। जब पहुंचते हैं ना तुम्हारे लॉयर के यहाँ लोग, तुम क्या करते हो? तुम्हारे लॉयर क्या करते हैं? तुम्हारे लॉयर ट्रॉट्स टू ल्योर, उसको बहकावा देते हैं और गलत डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। वो हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ होता भी है तो शहरों में कहीं कहीं हो जाता है, पर हमारी जो सिविलाइजेशन है उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। बोलो, पल्ले पड़ा कि नहीं? हाँ सर, बहुत समझ में आ गया। लास्ट में कहते हैं महात्मा गांधी कि इतनी बातें सुनने के बाद तो आप जरूर कहोगे कि मुझे नफरत है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, आई एम अ हेटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो कहते हैं गलत फहमी मत पालो आप, मैं कोई हेटर नहीं हूं। आई एम नॉट अ हेटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आई जस्ट वॉन्ट टू से, आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे दैट आवर सिविलाइजेशन इज बेस्ट सुटेड टू अस एंड देयर टू दैट। पल्ले पड़ी बात, हमारा सिविलाइजेशन हमारे लिए बेहतरीन है क्योंकि हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बना है। उनका सिविलाइजेशन उनके लिए बेहतरीन है, उनके लिए बेस्ट है क्योंकि उनका सिविलाइजेशन उनके अकॉर्डिंग बना है, उनके इन्वायरमेंट, उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बना है, तो वो उनके लिए बेहतरीन है, उनके लिए बढ़िया है। चलिए, चैप्टर समझ में आ गया आपको? हाँ सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूंगा, फिर इसका आपको क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो बना करके आपको भेज दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और क्या उम्मीद है? अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, अच्छा लगने का चीज़ क्या होता है? समझ में आया? हाँ समझ में आया। हम तो अच्छे लगते ही हैं बच्चा लोग को, तो जाहिर सी बात है वीडियो अच्छा ही लगेगा। आप लोगों को अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए इसको बस। चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू सर। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।